अस्सलाम वालेकुम। वही जुदून पाकिस्तान में आजकल जो भी कॉल करता है वो ये कहता है कि आजकल ये हो रहा है कि महंगाई का ये हाल है कि सब हालात ख़राब हैं हर तरफ। आ, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हॉस्पिटल्स प्राइवेट इस तरीके से हो रहा है कि आम आदमी कोरोना टेस्ट भी नहीं करवा सकता क्योंकि इतना महंगा पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इदारे जो है वो बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई रिलीफ नहीं है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त क्या काम नहीं कर पा रही? क्या कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही? क्या उनको मौका नहीं दिया जा रहा? सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक चीज़ जो बिल्डअप हो गई है इस 30-40 साल के अंदर, वो ये है कि हम लोग हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। इदारे इस हद तक मजबूत हो गए कि वो अपनी मनमानी करते हैं। बल्कि यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिक्स होती है वो कोई काम नहीं कर पाती इनकी वजह से। आर्मी पाकिस्तान की हिफाजत करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है हर इदारे के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। और अगर जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं अगर उनको आर्मी की सपोर्ट ना हो तो वो इस मुल्क को रूल भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि चेक एंड बैलेंस हर जगह होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हर इदारे को अपनी हद में रह के काम करना चाहिए और एक मजबूत हुक्मरान चाहिए, एक मजबूत लीडर चाहिए। लेकिन हमारा डिलेमा ये है कि हम बरादरी सिस्टम और इस किस्म के सिस्टम में जब इलेक्शन के दिनों में लोगों को इलेक्ट करते हैं तो किसी को मुकम्मल मैंडेट नहीं मिलता। तो क्या होता है कि वो दूसरे लोगों को लेके अपनी गवर्नमेंट बनाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल होता रहता है। पहले पूरे इस 5 साल के अंदर ये होता है कि जनाब सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए जनाब जोड़ तोड़ ब्लैकमेलिंग ये चीज़ें हो रही होती हैं। रिवेंज पॉलिटिक्स बड़ी रहती है हमारे यहाँ, और उसके अंदर ये पता ही नहीं चलता कि कौन मुजरिम है और कौन सही है कौन गलत है। अगर कोई आदमी, क्योंकि जाहिर है आप लोग रह रहे हैं एक जगह पे, आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे गलतियां कर रहा है, तो अब मेरा ख्याल है लोगों को समझ आ जानी चाहिए। और ये भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कौन कौन लोग हैं और उन लोगों का माजी क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उन्होंने कहाँ गलतियां की हैं, ये कहाँ अच्छे काम किए। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मेरा ख्याल है डिसाइड करना चाहिए कि आपने करना क्या है। और एक आम आदमी जिसको बेसिकली लीड करने के लिए एक ऐसा आदमी हो जो कहे कि यार आप लोग उठें, खड़े हों, मिल के हाथों में हाथ दे के काम करें ताकि हम इस मुल्क को बनाएं। ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आ रहा। जो आ जाता है गलती से उस बेचारे को खामोश कर दिया जाता है या उसकी टांगें इतनी खींची जाती हैं। अब आप खुद देखें, किसी भी जमाने के अंदर चले जाएं, चाहे वो भुट्टो का दौर हो, नवाज शरीफ का दौर हो, मार्शल लॉ का दौर हो या अभी खान साहब का दौर हो, उसके अंदर ढील और डील जरूर की जाती है। और फिर वो कहते हैं कि ये वक्त की जरूरत थी। गलत चीजें करना और उसका सिर्फ ये कहना कि ये वक्त की जरूरत है या कभी हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आई थिंक दैट इज नॉट राइट। आई थिंक इंसान के कुछ असूल होने चाहिए। जो गलत हैं उनको सजा मिले,
ताकि कम से कम एक एग्जाम्पल तो हो ना कि यार इस आदमी ने करप्शन की थी, या इस आदमी ने गलत काम किया था, या इसने आदमी ने आ, मुल्क की दौलत लूटी थी, तो आइए जेल में ये सफर कर रहे हैं, या इसने जो कुछ लूटा था वो वापस ले लिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी जेलों में नहीं है। ना भुट्टो ने ऐसा कुछ किया, ना नवाज शरीफ ने कुछ ऐसा किया, ना इवन आर्मी ने कुछ ऐसा किया, और ना ये गवर्नमेंट कर रही है जो इस प्रॉमिस के ऊपर आई हुई है कि उसने ये चीजें करनी है। सर्कमस्टांसेस हमेशा ऐसी रहे, हमारे यहाँ यही माहौल रहा है, यही फजा रही है। उसी तरह जनाब लोगों को उनके मसाइल में उलझा के रखो, और खुद जो चीज़ें कर रहे हो, अब शुगर माफिया है या जो भी हमारे, वो इस हद तक मजबूत हो गए हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ मिले। हर कोई अपनी कीमतें इस हद तक बढ़ा देता है, और जब आप कहते हैं नहीं यार कीमतें कम करो, चीज़ें ये करो, उसके ऊपर जनाब वो कहते हैं जी ये तो हमारा, हमें लॉस हो जाएगा, हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक, क्या आपके पास सिर्फ अपने मुल्क के लोग हैं, उन्हीं से अपने सारे प्रॉफिट कमाने हैं? क्या उनको रिलीफ नहीं देना? लैंड माफिया पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट है वो ये है कि फार्मिंग लैंड के अंदर अब हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं हर शहर के बाहर, बगैर किसी प्लानिंग के, पता नहीं किसकी परमिशन के साथ उसको एक्सपेंड इस तरीके से किया जा रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल फार्मिंग लैंड है, जहाँ से हमारे मुल्क की बेसिकली काश्त होती है मुख्तलिफ, वो सारी की सारी बंद हो रही है। हर आदमी कहता है मेरा फार्म हो और ये हो, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए चाहते हैं। जिनके पास पैसे ये नहीं देखते कि यार छोटी जगह है, बड़ी चीज जगह है, आप उस पर कुछ लगाएं ताकि कम से कम, अगर आपके शहर में इतनी सब्जी पैदा हो रही हो तो आपको बाहर से मंगवानी नहीं पड़ेगी, तो इसलिए क्योंकि शहर में होगी तो सस्ती पड़ेगी आपको। अपने मुल्क के अंदर चीज़ें खुद बनाएं ताकि वो सस्ती पड़ेंगी और इकोनॉमिकल भी होंगी, और अपने मुल्क आपका ज़र मुबादला भी बाहर नहीं जाएगा। ये अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। लीडरशिप ये नहीं है कि जनाब हमारे यहाँ ये होता है कि जनाब ये दुआ करें, दुआ से ये हो जाएगा, दुआ से कुछ चीज़ें नहीं होती। अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना, आपको जहन दिया है, आपको ताकत दी है, आपको हिम्मत दी है, आपके अंदर आपके इर्द गिर्द सारी मिनरल्स पड़ी हुई हैं। अब आपने जाके उसको यूटिलाइज करना है। आप घर से बाहर ना निकलें, काम ना करें, आप कहें जी मैं दुआएं करूंगा और कबूल हो जाएंगी। पहले अपना कैरेक्टर बनाएं, अपने काम को ठीक करें, और उसके बाद आप कहें कि अल्लाह जी ये मैंने काम किया है और ये मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह इसके अंदर अगर बेहतरी है तो ये काम हो जाए। हमारे यहाँ बुत बने हुए हैं, ये जनरल साहब का बुत है, ये कर्नल साहब का बुत है, ये जनाब हमारे फलाने वडेरे का ग्रुप बुत है, ये जी खान साहब का बुत है, ये नवाज शरीफ का बुत है। हम ये नहीं देखते कि वो काम क्या कर रहे हैं, क्या जिस चीज के लिए हमने उनको इलेक्ट किया है वो कर रहे हैं या नहीं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, 3 साल पहले की बात है। तो हमारे जो होजरा है वहाँ पे लोग दुआ करने आ रहे थे, और दुआ जारी थी, लोग आते थे जाते थे। तो हमारे इलाके के जो SHO साहब थे वो आए। अब वो दुआ करने आए हैं, लेकिन लोगों ने जिस तरह से उनको ट्रीट किया, आए जी यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, ओ जी चाय लेके आए, पकोड़े लेके आए, बिस्किट लेके आए। यार आप दुआ करने आए हैं, आप दुआ करें, जाएं, बिकॉज हम इस बात की बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन लोगों को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि उनकी इज्जत अपनी जगह है।
बेसिकली हमने क्या किया है कि उनको एक पता नहीं एक अजीब सी चीज बना दी है कि पता नहीं कौन सी जगह का शहंशाह आ गया। नहीं, ही इज सर्विंग फॉर अस मैन, वी आर पेइंग टैक्स फॉर हिम। हमारी टैक्स से उसकी तनख्वाह जाती है, उसका काम है। देखिए, जब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो बेसिकली उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, एक पोजीशन मिली हुई है, तो उसके साथ ऑफ कोर्स हम इज्जत भी देते हैं, उसके घर का खर्चा भी देते हैं, लेकिन चीजों को एक्सीड मत करें, इस हद तक ना करें। आप यकीन माने, एक शरीफ आदमी के साथ अगर कोई ज्यादती हो जाती है, वो थाने नहीं जाता डर के मारे। उसको समझ नहीं आती कि यार जिस तरीके से हशर होता है वो आप लोगों के सामने है। ये तो छोटे से मोहल्ले के थाने की बात है, यहाँ तो मुल्क के अंदर आप जाएं, इस्लामाबाद के अंदर आप ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस में नहीं जा सकते, टाइम ही नहीं है उनके पास, वक्त ही नहीं देते। आप जो आदमी आपके इलाके से जीतता है या जिसको आप वोट देते हैं, आप यकीन माने वो आपसे मिलता नहीं। वो क्या हो रहा था, वो बिजनेस कर रहा होता है असेंबली के अंदर कि ये सेनेट का इंतखाब है, ये कौमी असेंबली का इंतखाब है, ये फलानी डील है, ये फलानी, यू नो, they are just get beneficial from those things. They doesn't want to help anyone. मैं हायर नंबर की बात कर रहा हूँ, मतलब एवरेज के अंदर ठीक है, देयर इज अ 25-30% पीपल आर वर्किंग, बट 70 or 60% people, they are not working, they are just enjoying that position, they are not serving. एंड हमारे यहाँ मसला ये होता है कि आप ड्राइंग रूम में बैठ के या किसी रोस्ट्रम पे बैठ के या किसी स्टेज पे बैठ के बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी चीज़ें आप कह देते हैं। मैं कहता हूँ आप छोटी चीज़ कहें, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको प्रूफ करें। आपने एक काम कहा है कि यार ये काम होगा, तो एंड ऑफ द डे वो काम होना चाहिए, ऐसा नहीं। खैर, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, इसके अंदर सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन ये है, आई थिंक हम अपने यंगस्टर को इनकरेज करें लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर, उनको उनको एजुकेट करें, ताकि कल कम से कम हमें 6 लीडर मिलें। और हमें हर आदमी लीडर है, लेकिन आप उठें अपने राइट्स के लिए, कम से कम मेक श्योर करें कि जो काम आप करवाना चाह रहे हैं वो हो जाए। लोग लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करते, हर आदमी चाहता है पहले जाके चीज ले ले। नहीं, यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एनीवे, आज सुबह कराची को फिक्स करने की बात हो रही थी, एंड ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट पीटीआई एंड दिस एंड दैट। लिसन, पीटीआई हो या नवाज शरीफ हो या एमक्यूएम हो, सब कहते हैं हम ऑन करते हैं कराची को, बट कराची को किसी ने ऑन नहीं किया, कराची को किसी ने फिक्स नहीं किया, अभी तक उसकी सफाई नहीं की। कौन कर सकता है सफाई? लोग कर सकते हैं। कम से कम अपने इर्द गिर्द पड़ा हुआ कचरा उठा लें तो आधे से ज्यादा शहर तो वैसे ही साफ हो जाएगा यार। कंप्लेन करना बहुत आसान है, काम करना मुश्किल होता है। तो आई थिंक हमें काम करना चाहिए। सो थिंक अबाउट इट एंड डू इट। अल्लाह जी इज गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू, हम सब मिल के अपने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।